इस कहानी का प्रमुख पात्र है राजू, जो हमेशा हंसी और मस्ती की तलाश में रहता है। राजू के चक्कर में होने वाली कुछ मजेदार घटनाएं हमें हंसी में डाल देगी। राजू, जो हर समय मुसीबतों को हंसी में बदलने की कला रखता है, एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक कॉमेडी शो देखने जाता है। वह यह सोचता है कि क्यों न वह भी कुछ मजेदार करें, और शो में पहुंचकर उसे एक हंसी भरा प्लान आता है। राजू का एक और हंसी का प्लान है। एक दिन उसकी बीवी के सामने वह अचानक सभी कपड़ों को पहनकर गुजरता है, लेकिन सभी कपड़े उल्टे होते हैं। उसकी बीवी का हंसी में रोना हो जाता है, और वह गुस्से में कहती है, तुम भी ना हर बार कुछ ना कुछ नया करने का इरादा रखते हो। राजू की एक और हंसी की कहानी है, जब उसने गांव में गुलाबी बकरी को खो दिया। उसने गांव वालों को बताया कि बकरी बहुत खास है, क्योंकि इसने सिर्फ गुलाबी रंग के फूल खाए हैं। गांव वाले हंसी में भरकर उससे मिलते हैं, लेकिन बकरी का राज सिर्फ राजू को ही पता है। राजू की हंसी ने गांव को हंसी में डाल दिया है। लोग उससे मिलकर हंसते हैं और कहते हैं, राजू भैया, तुम्हारी हंसी ही हमारे जीवन को सुंदर बना रहती है। राजू, जिसे हंसी का दाना मिला हुआ था, ने एक दिन सोचा कि क्यों न अपने गांव वालों को और भी मस्ती में डालें। उसने गांव के सभी बच्चों को एक साथ बुलाया और एक हंसी भरा तमाशा आयोजित करने का निर्णय लिया। राजू ने बच्चों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और वहां पर एक मैजिशियन को बुलाया। मैजिशियन ने बच्चों के सामने अनेक जादू दिखाया और हर किसी को हंसी में डाला। राजू ने भी एक मजेदार हंसी का प्रदर्शन किया और सभी बच्चों को मस्ती में डाला। इससे गांव में हर किसी की मनोबल बढ़ी और सभी ने एकजुट होकर एक सुखद दिन बिताया। राजू की मजेदार हंसी ने गांव को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। लोगों के बीच में एक मित्रभाव बन गया था और वे सभी अपनी तकलीफों को हंसी में बदलने का तरीका सीख रहे थे। गांव वाले अब हर मुश्किल को हंसी में डालने की कला को सीख चुके थे और उनका जीवन हंसी भरा हो गया था। राजू ने गांव में एक सुंदर कन्या के साथ शादी करने का निर्णय लिया। शादी में भी राजू ने हंसी का माहौल बनाए रखा और लोगों को एक नए प्यार भरे जीवन का आरंभ हुआ। हालांकि राजू की जिंदगी में हंसी भरी थी, लेकिन एक दिन एक बड़ी मुश्किल आई। गांव में एक बड़ा संकट आया जिसे हल करना मुश्किल था। राजू ने अपनी हंसी और मस्ती की कला का इस्तेमाल करके गांव वालों को एकजुट करने का निर्णय लिया और समस्या को समाप्त किया। गांव वालों की मिलीभगत और समर्थन से राजू ने एक नया सफर शुरू किया। उसने गांव को विभिन्न उच्चतम स्तरों पर पहुंचाने के लिए कई पहलुओं पर काम किया, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में। गांव वाले भी उसके साथ मिलकर गांव को और भी समृद्धि की ओर बढ़ने में सहायक हो गए। राजू ने गांव वालों को यह सिखाया कि हंसी का दाना फैलाने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। उसने गांव को नए आयाम और दिशाएं दिखाईं और उसकी मेहनत ने उसे और भी उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। राजू की हंसी ने गांव को न केवल रमणीय बनाया, बल्कि उसने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर कदम पर हंसी में जीने का सीख दिया। हंसी का दाना एक मजेदार कहानी ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में हंसी और मुस्कान का महत्व है। राजू की मजेदार हंसी ने उसके गांव को नए सोच और ऊर्जा के साथ भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हंसी बनी रहे, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों न आएं। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।